Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of class 9th physics chapter number 4 4.6. आइए 4.6 numerical problem की तरफ जाते हैं। बहुत इजी सा numerical problem है, ये फेडरल बोर्ड में इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। The steering of a car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 न्यूटन। कह रहे हैं कि हमारे पास एक कार है, उसका हमारे पास स्टेयरिंग है, उसका हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर। ये आर मैंने लिख दिया, इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है। हम इसको ओरिजिन कह देते हैं, ओ पॉइंट, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया। कहने कि हमारे पास क्या हमने फाइंड करना है कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल, इट्स मीन कि हमारे पास फोर्स कितनी दी हुई है, फोर्स 50 न्यूटन दी हुई है। अगर ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है तो ये इस साइड वाला भी हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर, ये भी आर हो गया है। ये हमारे पास जो ये पॉइंट है इसको मैंने बी का नाम दे दिया है। ये हमारे पास फोर्स क्या थी 50 न्यूटन। कह रहे हैं कि हमने फाइंड आउट करना है टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल। बेसिकली कपल क्या होता है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सिंग हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के हमारे पास दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कपल। बेसिकली टॉर्क किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास ये मैंने इस पॉइंट को, ये 16 सेंटीमीटर गिवन था, ये हमारे पास रेडियस था। अगर ये 16 है तो ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास फोर्स लग रही है 50 न्यूटन। तो आइए हम सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा फोर्स हमारे पास कपल की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है, यूज़ हो रही है 50 न्यूटन, फोर्स को मैंने एफ़ कह दिया। रेडियस हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, रेडियस हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर। तो अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। 16 को हम 100 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास आंसर मीटर में आ जाए, तो 0.16 मीटर आ गया। हमने फाइंड आउट करना है टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एस टॉर्क, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास एक टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल हमारे पास 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमारे पास बेसिकली कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टी हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, टी हमारे पास इक्वल होता है एफ इंटू आर या एफ इंटू एल। अब एक हमारे पास ये है और एक ये हमारे पास है। जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए। एक हमारे पास ये टॉर्क है, ये फोर्स लगी है, ये फोर्स लगी है। ये टोटल कितना है, ओ से लेके ए तक इसका रेडियस है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, ओ से बी तक इसका रेडियस है, और ये हमारे पास क्या है फोर्स। तो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड हैं, ये सबसे इजी मेथड मुझे लगे तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, एक टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को ऐड करना है। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है आर इंटू एफ। तो हमारे पास ये क्या था, आर को मैंने लिया था ओ बी मल्टीप्लाई बाय एफ करना। हमारे पास फार्मूला टी इज इक्वल टू आर एफ। तो हमारे पास आर क्या था इस केस में, ओ बी मल्टीप्लाई बाय एफ। दूसरा टॉर्क था तो प्लस कर दिया, एक टॉर्क ये भी था, आर इंटू एफ है। तो आर क्या है स्टूडेंट्स, ओ ए, साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये हमारे पास है। तो ये फार्मूला लग गया, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। एफ हमारे पास क्या है 50, ओ से लेके ए तक हमारे पास 16 सेंटीमीटर का, इसको जब मैंने कन्वर्ट किया है मीटर में तो 0.16 आ गया, प्लस एफ हमारे पास क्या है 50 इंटू ओ बी हमारे पास 0.16 है। अब हमारे पास इन दोनों में 50 कॉमन आ रहा है तो 50 में बाहर ले जाता हूँ,
0.16 प्लस 0.16, 50 हमारे पास कॉमन आ रहा था, 50 को बाहर ले गया हूँ, ये दोनों ऐड हो रहे थे, 0.16 प्लस 0.16, तो हमारे पास क्या आ गया 50, 0.16 करेंगे प्लस 0.16 इंटू 0.32, जब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब मैं 50 को 0.32 से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, 50 इंटू 0.32, तो मेरे पास आ गया 16, तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया न्यूटन मीटर। आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हो, F कॉमन ले लो इंटू ओ ए प्लस ओ बी, वही चीज़ बन गई है 50, ओ ए क्या था, ओ से लेके ए तक 0.16, ओ से लेके बी तक 0.16, तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ है, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल। कपल क्या होता है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो कह रहे थे कि हमने टॉर्क प्रोड्यूस करना है कपल की वजह से। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, आप लिख भी सकते हो। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 4.7 न्यूमेरिकल। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं से कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। 4.7 न्यूमेरिकल है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, ये वो हमारे पास वर्टिकल दो स्ट्रिंग के साथ टेंशन के साथ अटैच हुआ है, T1 इसको कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, वो दो वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ ऐड हुआ है, ये जिसकी टेंशन, एक की टेंशन T1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3.8 न्यूटन है, दूसरी टेंशन हमारे पास है 4.4 न्यूटन है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि हमारे पास एक पिक्चर लटकी हुई है एक फ्रेम के साथ, अब हमारे पास उसके ऊपर दो टेंशन एक्ट हो रही हैं, दो रस्सियां हैं जिनकी टेंशन एक की 3.8 न्यूटन है, दूसरे की 4.4 न्यूटन है, और हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो इसके ऊपर वेट अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड, उसको फाइंड आउट करना है। तो इजी सा न्यूमेरिकल था। गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग T1 हमारे पास क्या है 3.8 न्यूटन, टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग T2 हमारे पास क्या है 4.4 न्यूटन। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वेट। वेट को हम डिनोट करते हैं W से, ये हमने फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। जब हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ज़ीरो, समीशन F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि हमारे पास किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई होती हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं। तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट थे, Fx एंड Fy। हमने ये दो भी फाइंड आउट करने होते थे। Fx का मतलब ये है कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, जो वर्टिकल एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो भी ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे इस केस में हॉरिजेंटल एक्सिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो वर्टिकल एक्सिस में है, ये भी वर्टिकल एक्सिस में है, ये भी वर्टिकल एक्सिस में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो वर्टिकल एक्सिस में हैं। तो समीशन ऑफ Fy इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स जो फोर्सेस एक्ट्स ऑन वाई एक्सिस, तो जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। वाई एक्सिस पे कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, T1 प्लस T2, बिकॉज इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है, मीन्स के पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, प्लस माइनस W इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, T1 प्लस T2 प्लस। अब हमारे पास हमने सम करना था, लेकिन वेट किस तरफ एक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव W किया क्योंकि वेट नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जस्ट वैल्यूज़
पुट अप करते हैं T1 + T2 - W इज इक्वल टू 0। जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स उसे आप एक तरफ ले जाओ, हमने वेट फाइंड आउट करना है तो T1 + T2 यहाँ पे -W था, दूसरी तरफ जाके W वैल्यूज़ पुट अप करो। T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन, T2 4.4 न्यूटन इज इक्वल टू वेट। जब हम कैलकुलेटर से इसे करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.2 न्यूटन। तो हमने वेट फाइंड आउट करना था, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। क्या था स्टूडेंट्स, एक पिक्चर फ्रेम लटका हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ये 2 रस्सियों के साथ लटका हुआ है, वर्टिकल मीन्स ऊपर की तरफ। एक इसकी टेंशन T1 3.8 थी, इसकी टेंशन 4.4 थी। हमने वेट फाइंड आउट करना था, जो नेगेटिव नीचे की तरफ वेट अप्लाई होता है, तो हमने समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होता है, वर्टिकल की बात की है, समीशन ऑफ Fy 0, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की, हमारे पास 8.2 न्यूटन आंसर आ गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।